नमस्कार दोस्तों, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए रेलवे का मैथ का सॉल्यूशन करवाएंगे जो आपका एग्ज़ाम 3/4/2021 को हुआ था। कब हुआ था? 3/4/2021 को। ठीक है, इसका मैं एनालिसिस कराऊंगा। ठीक है, इसका दो भाग में आपका आएगा। एक भाग आज आएगा तो अगला भाग आपको कल मिलेगा। ठीक है, और अगर अभी तक आप टेलीग्राम से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं। उसका पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो है एनटीपीसी का जो है आपको जीके जीएस, एनटीपीसी का जीके जीएस, ठीक है, और एलपी टेक्नीशियन का आपको साइंस भी कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप उससे भी ज़रूर जुड़े। और रोज़ सुबह सुबह आपको जो है करंट भी मिल रहा है। ठीक है, करंट भी आपको पूरे 1 साल का कराया जा रहा है, तो उसे आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न हमारा, दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। दोनों जहाज़ों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री प्राप्त होते हैं। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 90 मीटर है तो दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहा है कि एक लाइट हाउस है। ठीक है, यहाँ से वो दो साइड में ना जहाज कर रहे हैं, एक इस साइड में तो एक इस साइड में, और इसी दोनों बीच को ना इसने कहा है कि देखिए एक जहाज यहाँ ए है, एक जहाज यहाँ ए है। और इसका एंगल आपका 45 बनता है तो इसका एंगल आपको 30 बनता है। और बीच का जो लाइट हाउस है ये, इसका आपको दिया हुआ है कितना है, तो ये आपका 90 मीटर है। कितना मीटर है? 90 मीटर। और ये पूरा डिस्टेंस जो है आपसे पूछा गया है, मतलब दोनों बोट के बीच की डिस्टेंस पूछे गए। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग tan 45 निकालते हैं। tan 45 अगर निकालेंगे तो tan 45 का फॉर्मूला क्या होता है? 90 बटा में x हो जाएगा। ये x है, ये y है। ठीक है, तो tan 45 1 होता है तो x बराबर क्या आ गया आपका? 90 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 90 हो गया। कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, वहीं अगर हम tan 30 निकालें तो tan 30 कितना होता है? 90 बटा में y है तो tan 30 कितना होता है? 1 बटा में √3 और 90 बटा में y। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 90√3। कितना आ जाएगा? तो 90√3। ठीक है, तो ये मेरा 90√3 आ गया। अब x प्लस वाई कितना हो जाएगा हमारा? x प्लस वाई जो हो जाएगा हमारा 90 प्लस 90√3। अब इसमें 90 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 90 उसके बाद मल्टीप्लाई √3 + 1। कितना आ जाएगा? 90√3 + 1। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है यह सही है। किसका? फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है आपका सेकंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 0.002 और 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो इसमें जो लिखा है कितने प्रतिशत के बराबर है, तो क्या कीजिएगा आप कि 0.002 को आपको 0.12 से डिवाइड करना है, और परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको अगर हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो और बचेगा तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 20 पचे कितने बार में? 20 पचे 100 हो गया। तो 5 दूनी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ 12 ना है, मैं 20 पचे काट दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको फिर से करते हैं। 0.002 बाई 0.12 इंटू 100 में प्रतिशत लाने के लिए अब 2 जीरो हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे? 120 हो गया। अब 120 को फिर काटेंगे तो ये जीरो कट गया। ठीक है, अब 20 बटा में 12 बचा। क्या बचा? 20 बटा में 12। अब इससे काटिए तो 3 चौके और ये कटिए आपका 5 चौके, तो 5/3% जो है इसका आपको आंसर आ गया। कितना आ गया? 5/3 जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, आपका ए ऑप्शन जो है 3 का वो सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि 1498 इंटू 1498 का मल्टीप्लाई करना है। देखिए बहुत बड़ा मल्टीप्लाई है तो इसका एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन आप मल्टीप्लाई करने बैठिएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस में जाएगा। ठीक है, तो सबसे उससे शॉर्टकट क्या होता है कि इसके नज़दीक का नंबर लीजिए। नज़दीक का नंबर क्या है इसका? 1500। और देखिए उससे कम है 2 तो 2 घटा दीजिए। ठीक है, तो 1500 इसको भी हो जाएगा और -2 से हो गया। अब इसको क्या हो गया? ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसे हम क्या करें? तो
ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक ना, मतलब 1500 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको 1500 का स्क्वायर मालूम है होता है, 15 का मालूम है आपका कितना स्क्वायर होता है, तो 225 और 2 जीरो है तो 2 जीरो और बैठा देंगे, स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो इतना हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, तो 60 और 2 जीरो और बैठेंगे 6000। अब 6000 को हम यहाँ से घटा देंगे, पहले 6000 को यहाँ से घटाएंगे तो 0 0 0, यहाँ 4, यहाँ बचेगा आपका 4, तो 4, यहाँ 2 2 और 4 बचा हुआ है, इधर प्लस करना है तो यहाँ 4 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया आपका 2244004। तो आपका ये ऑप्शन जो है 11 का वो सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, एक बैग में भरे 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो है 596 है। कितना है, 596 है। तो जिनमें से कुल राशि जो है आपका 317.5 दिया हुआ है। तो 25 पैसों को सिक्कों की संख्या बताना है। किसे बताना है, तो 25 पैसों की कितनी संख्या है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, बनाते हैं इसको। तो देखिए क्या करना पड़ेगा कि 9 बटा में देखिए 1 रुपये में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी आपका 1 रुपया होगा। तो 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए। यहीं 5 को, अब देखिए 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 रुपया आएगा, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। वहीं अगर 6 से करते हैं तो 10 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा जो है 1 रुपया होगा। तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। अब इसका जो है हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ 20 आएगा तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10 बार में 90 प्लस 5 बार में 25 प्लस 2 बार में 12। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा ये, तो ये हमारा हो जाएगा 127। कितना हो जाएगा, 127 बटा में 20, 127 बटा में 20। अब 127 बटा में 20 है। ठीक है, तो ये जो आपका वैल्यू दिया है ये किसके बराबर दिया है, तो 317.5 के बराबर दिया है। कितना दिया है, 317.5 के बराबर दिया है। तब क्या करेंगे इसको हम, एक के वैल्यू निकालने के लिए 317.5 डिवाइडेड बाई 127 इंटू 20 कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका 127 दूनी 254 पॉइंट में इतना 2 गुनी 5, हाँ, तो कितने बार में कटेगा ये आपका 2.5 बार में कट जाएगा। कितने बार में, तो 2.5 बार में कट जाएगा। वहीं 2.5 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 25 दूनी 50। कितना आएगा, 50। तो एक का वैल्यू जो आ गया हमारा 50 आ गया। अब इस 50 को आप इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 50 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, अब 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। तो 250 जो है वो आपके 25 के सिक्के हैं, 450 जो है वो आपके 50 के सिक्के हैं, और 300 जो है ये आपका 10 का सिक्के। तो 250 जो है आपका आंसर सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, 13 का ऑप्शन ए जो है आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ए बी और सी डी एक वृत्त की 2 जीवाएँ हैं जहाँ पर ए बी इक्वल टू 6 दिया है और सी डी जो है 8 सेंटीमीटर दिया है, और ए बी और सी डी जो है पैरेलल भी है। ठीक है, यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी जो है हमारा 7 सेंटीमीटर है और वृत्त का केंद्र जो है हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी के आंतरिक भाग में स्थित है, तो वृत्त की त्रिज्या जो है ज्ञात कीजिए। तब यहाँ जो चतुर्भुज ए बी सी डी दिया है इसका हमें कोई काम भी नहीं है। ठीक है, देखिए आगे बनाते हैं हम। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि एक सर्कल है, सर्कल में 2 गो जो है आपका जो है क्या है, तो जीवा क्या है, जीवा है। तो ए और बी, यहाँ पे सी और डी। ठीक है, एक पॉइंट होगा, जब सर्कल तो पॉइंट होगा, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये भी मिलाना है, इसको बोला है ये टोटल जो है आपका बीच वाला जो डिस्टेंस है ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये ए बी जो है आपका 6 सेंटीमीटर है। तो आधा जो कटता है, जीवा हमेशा जब भी आधा कटेगा पॉइंट में तो ये आपका 3 आधा भाग में बढ़ जाता है। तो ये 8 है तो ये आपका 4 भाग में बढ़ जाएगा। जब आपको एक बात और सीधा सी बताते हैं कि अगर आपको टिपलेट याद होगा 3 4 और 5, 3 4 5 का टिपलेट बनता है। तो देखिए जब 4 यहाँ है तो यहाँ 5 बनना चाहिए, क्योंकि आपका जो हाइपोटेनस 5 बनेगा तो 5 बनेगा, तो यहाँ आपका 3 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ अगर 3 है तो यहाँ रेडियस आपका 5 बना तो यहाँ ऑटोमेटिक आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 3 7 भी हो गया और इसका जो है ट्रिपलेट कंप्लीट भी करवा दिया। तो ये आपका जो है 5 आंसर जो है आपका आ भी गया। वहीं अगर हम एक लंबे प्रोसेस से बात करें तो आपको जो है इसे x मानना होगा और इसे जो है आपको 7 - x मानना होगा।
ठीक है, 7 माइनस एक्स मानना होगा। जब इसको बनाने बैठिएगा तो फिर वही करना पड़ेगा कि 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, वहीं अगर हम नीचे देखेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ बराबर करेंगे। जब बराबर करेंगे तो हमारा क्या था यहाँ पे, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको बराबर करेंगे तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तब ये 14 एक्स इधर आ जाएगा आपका, और इधर 49 और 16 कितना हो जाएगा, 55 और 65। अब 65 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 57। कितना बचेगा, 57। कहीं गलती कर रहे हैं क्या, 16 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x, 9 प्लस इतना ये, नहीं ये 9 7 7 9 7 16, ये 56 होगा, सॉरी 56 हो गया। तो 14 चौके 56, एक्स वैल्यू क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका था वो सुबह बीच वाला का वैल्यू वो आपका 4 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 होगा। वैसे ही आपका जब ये 4 आ गया तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपका अब आंसर पता चल गया। जब आपका ये 4 आ गया तो ऑटोमेटिक ये जो है आपका हाइपोटेनस जो है 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है ये सही है। मैंने आपको 2 तरीके से बताएं। अगर लंबा प्रोसेस से जाना है तो भाई एग्जाम में प्रॉब्लम होगा, तो आप क्या कीजिए, शॉर्टकट मेथड से भागिए, जल्दी जितना जल्दी हो सके बन सके उतना तेज़ी से भागिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 और y इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा। तब देखिए, तो क्या करें, एक्स स्क्वायर 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, तो करेंगे कितना आएगा, 9 प्लस 5 प्लस 3 दूनी 6 रूट 5 प्लस, तो इसका भी 9 प्लस 5 माइनस 6 रूट 5, तो 6 रूट 5 कैंसिल, तो कितना हो गया, 14 दूनी 28। कितना हो गया आपका 28। जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही है, 25 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दो वर्गों के परिमाप जो है 48 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल जो है इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ठीक है, जब देखिए वर्ग मतलब होता है, पैरामीटर मतलब होता है क्या कि 4a होता है, क्या होता है, 4a होता है। तो 48 दिया एक का, तो कितना हो गया, ये हमारा 12 हो गया। दूसरे का 4b है, वो आपका 60 दिया हुआ है, तो b का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 15 आ गया। अब कहा है कि इसके वर्ग का, तो वर्ग का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 144, और बी ए स्क्वायर कितना हो गया, तो 225। अब इस दोनों का डिफरेंस जो है वो जो है तीसरे का एरिया है, क्या है, तीसरे का एरिया है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 81। जब इसका डिफरेंस एरिया जो है 81 है, तो आपका 81 के बराबर क्या दिया है, सी स्क्वायर दिया है, तो सी बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 हो गया तो इसके बाद बोला है आपको परिमाप निकालना है, तो परिमाप क्या होता है, 9c हो जाएगा, मतलब 4 इंटू 4c हो जाएगा। तो 9 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही है, 28 का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक व्यापारी द्वारा दो वस्तुएं बेची जाती है, उनमें से एक वस्तु जो है 20% लाभ पर बेची जाती है, जिसका विक्रय मूल्य जो है दूसरी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, जो कि 20% हानि पे बेची गई है। तो प्रभावी प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। देखिए इसको बड़ी आसान तरीके से बनाते हैं हम आपको। देखिए 20% लाभ है, 20% लाभ मतलब 20 का कितना होता है, 1/5 होता है, कितना होता है, तो 1/5 होता है। अब उसने जो है 5 से 6 बेचा है, ठीक है, लाभ हुआ ना 20%, तो 5 से 6 बेचा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जिसका विक्रय मूल्य जो है, ये विक्रय मूल्य हो गया ना फर्स्ट वाला का, तो दूसरे के वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। तो दूसरे में क्या किया था, 20% हानि पर बेचा था, मतलब 1/5 पर कहो तो 5 से 1 घटा देंगे तो 4 पर बेचा है, 5 पर खरीदा 4 पर बेचा। तो ये जो विक्रय मूल्य है, यही जो इसका है सेकंड वाला का, वो जो आपका है क्रय मूल्य के बराबर है। तो 5/6, तो ये 5 से लिया था, 4 पर बेच दिया था। अब इसको बराबर करते हैं, तो क्या कीजिएगा बराबर, ये जो वैल्यू दिया हुआ है 6, इसी को आगे लिख दीजिएगा 6, और यहाँ लिखा है 5, तो इसके आगे लिख दीजिएगा 5। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 30 और ये 24। ठीक है,
तब ये क्या हुआ है, अब पूछा है आपका कि प्रभावी प्रतिशत लाभ हानि लगभग कितने प्रतिशत की होगी। देखिए उसने क्या किया है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा, मान लीजिए कि दूसरे व्यक्ति ने 30 रुपये में खरीदा और पहले व्यक्ति ने 25 रुपये में खरीदा, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 55 हो गया। लेकिन पहले व्यक्ति ने 30 रुपये में बेचा और दूसरे व्यक्ति ने इसे 24 में बेचा, तो इसे जोड़ के कितना हो गया, 54 हो गया। अब ये डिफरेंस कितना का हमारा है, तो ए का डिफरेंस हो रहा है, तो नेगेटिव में जा रहा है, मतलब हानि होगा, ये तो गारंटी हो गया अब कि अब पूरा लाभ तो होगा नहीं दोनों में से, ठीक है। तो अब देखते हैं 1 बटा में कितने पर है, तो 55 पर है, 55 इंटू 100 प्रतिशत बनाने के लिए, तो 11 पचे 55, 20 पचे 50, ठीक है। अब इसको डिवाइड जब कीजिएगा आप तो वैल्यू आएगा करीब 1.89 के लगभग, कितना, तो 1.89 के लगभग। तो ये आपका जो है हानि होगा, थर्ड ऑप्शन जो है 29 का, यह सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, 17.5, 42 और 14 का जो है आपको एचसीएफ बताना है, मतलब मस्सा बताना है, ठीक है। जब एचसीएफ निकालना हो तो क्या होता है, देखिए कि 17.5 है तो इसको दुगना करेंगे तो 35/2 आएगा, ठीक है। और 42 एक नंबर हो गया, एक हमारा 14 नंबर हो गया। अब देखिए एचसीएफ अगर निकालना हो तो क्या किया जाता है कि ऊपर वाला का एचसीएफ ने और नीचे वाला का एलसीएम, क्या किया जाता है, ऊपर वाला का एचसीएफ तो नीचे वाला का आपको एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। जब इस तरह से निकालेंगे और जब अगर पूछा जाए आपके एलसीएम क्या होगा, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल दीजिएगा और नीचे वाला का एचसीएफ निकाल दीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाला का एचसीएफ कहा गया है, तो ऊपर वाला का एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, 175/में 175 है ना, 175/10 है यहाँ पे, है ना, 175/10 है। अब देखिए कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा कि जब देखिए इसमें भी 7 दूनी 14 है, इसमें 7 छक्के 14 है, ठीक है। और आगे क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 7 × 25, 7 × 25, तो एचसीएफ क्या होता है, सब में कॉमन होना चाहिए, तो 7 जो है सभी में कॉमन है, 7 सभी में कॉमन है। और नीचे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 से डिवाइड तो 0.7 आंसर आ जाएगा आपका इसका। तो सेकंड ऑप्शन जो है 30 का वो सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये भी। आपका क्या कहता है कि पी जो है प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को जो है 10 दिन में पूरा कर सकता है, और क्यू जो है प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उसी कार्य को जो है 9 दिन में पूरा कर सकता है। और पी यदि जो है पी और क्यू जो है यदि एक साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरे हो जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा कि पी जो है किसी कार्य को 6 घंटे काम करते हुए 10 दिन में पूरा करता है, उसी काम को तो उसी काम में हुआ है तो इक्वल हो जाएगा। उसी काम को क्यू जो है 10 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को 9 दिन में ख़त्म करता है, तो पी बाई क्यू का वैल्यू हमें निकाल लेते हैं, ठीक है, रेशियो में। तो 2 तिया 3 तिया 10 10 कैंसिल, तो 3/2 जो है आ गया। अब ये जो है ये मेरा एफिशिएंसी हो गया पी का, ये मेरा क्यू का हो गया। अब इसे जो है हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं किसी में पुट करके, चाहे पी को इसमें पुट कर दे या क्यू को इसमें पुट कर दो, तो हमारा वर्क जो है टोटल एक ही आएगा। चलिए 3 को पुट करते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा हमारा, तो 3 × 6 × 10 कितना हो गया, 18, 180 आ गया। कितना आ गया आपका टोटल वर्क, तो 180 आ गया, ठीक है। जब 180 वर्क इसने किया है तो आगे क्या कह रहा है, पी और क्यू, तो पी और क्यू का जो हम मेरा था 3:2, क्या कहा है, साथ मिलकर, तो साथ मिलकर 5 है। उसके बाद बोला 6 घंटे लगातार काम करते हैं, तो 6 घंटे के हिसाब से कितना हो गया, दोनों मिलकर तो 5 से डिवाइड किया, और 6 घंटे में मतलब कार्य करते हैं रोजाना, तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 6 × 25 से, तो 6 × 25 को हम लोग करेंगे 6 बार में, कितने बार में, तो 6 बार में, 6 बार में, तो 6 दिन में जो है ये काम खत्म करता है, ठीक है, पी और क्यू मिलकर। 33 का आंसर क्या होगा, तो बी ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 7+2√5/11+3√5 = a+b√5 है, तो कौन सा विकल्प सही है। देखिए जब इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है तो आपको क्या कहता है कि इसको जो है इस फॉर्म में लाना है, मतलब a+b√5 के फॉर्म में लाना है, तो हमें जो है इस तरफ को सॉल्व करना होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7+2√5 डिवाइडेड बाई 11+3√5, ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्लिक कर दीजिए दोनों साइड ऊपर में, तो 11-3√5/11-3√5, ठीक है। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला कितना हो जाएगा हमारा, 121 माइनस 3 × 9, 9 × 5 = 45, कितना हो गया, 45। अब इसको करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास,
कितना बचेगा, तो 76 बचेगा। कितना बचेगा, 76। नीचे हमारे पास क्या बच गया, 76। अब ऊपर में चलते हैं, ऊपर करेंगे तो 11 सते 77, ठीक है, और 7 तिया 21। इसको पूरे सॉल्व करते हैं पूरा ठीक से, 1 मिनट। 7 प्लस 2√5 और मल्टीप्लाई में था इधर आपका 11 माइनस 3√5 और नीचे था आपका 76। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 11 सत्तर 77 माइनस 21√5 प्लस 22√5, उसके बाद है आपका माइनस 3 दूनी 6, 6 पचे 30, ठीक है। आप 77 को 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 47, माइनस कितना आएगा हमारा, ये प्लस में आ जाएगा √5 बटा में 76। अब 76 को दोनों अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, तो 47 बटा में 76 प्लस √5 बटा में 76। अब देखिए ए का वैल्यू जो है हमारा क्या आ गया, 47/76, और इसका आ गया बी का कितना आ गया, तो 1 बटा में 76 कितना आ गया, 1 बटा में 76। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही है 34 का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 759 प्लस 253 का होल स्क्वायर प्लस 759 माइनस 253 का होल स्क्वायर बाय 759 इंटू 759 प्लस 253 इंटू 253। अगर इसे हम सॉल्व करने बैठे तो समझिए हमारा दिन खत्म हो गया, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करने बैठे इसको हम पूरा, तो मेरा दिन जो है ख़त्म हो जाएगा। तो समझदारी यह है कि क्या कीजिए, देखिए ए मान लीजिए 759 को, बी मान लीजिए 553 को। भाई मानने में क्या जाता है, ए और बी मान लिया, सब जगह देखो मेरा वही मतलब वैल्यू है तो मान लेते हैं। तो अब आ गया क्या मेरा, अच्छे से बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऊपर करते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये 2ab कैंसिल, तो आपका ये जो है दोगुना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या था मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो मेरा कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचा, 2 बचा। तो ऑप्शन ए जो है 38 का वो सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, एक बेलनाकार टंकी जो है कि धारता जो है 38,500 लीटर है, यदि उसकी ऊंचाई जो है 4 मीटर है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या करना है, आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो बेलनाकार का फॉर्मूला क्या होता है, मालूम होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यही जो है आपका दिया हुआ कितना, तो 38,500, ठीक है। अब ये देखिए कि आपको जो है यहाँ पे व्यास निकालना है, तो डी के बराबर क्या होता है, 2r होता है। तो r के बराबर क्या हो जाएगा, d/2। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, d/2 का होल स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू, अब ये देखिए कि आपका जो है ये लीटर में दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 38.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 38.5। अब इसको रिफ्रेश में लिखते हैं अच्छे से, तो पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच हमारा दिया हुआ है, देखिए कितना, 4 इक्वल टू, और आपका हो गया था, मैंने बताया था वहाँ पे 38.5, कितना, तो 38.5। अब इसे पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। अब इसको काटते हैं, पहले 11 से काटते हैं सीधे, क्योंकि कट जाएगा 11 से, 11 दूनी 22, तब यहाँ से 11 तिया 0.5 कट गया ये आपका। अब यहाँ से काटते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये पॉइंट को नीचे ले जाएंगे तो 10 हो गया, और 7 इधर से मल्टीप्लाई और 2 नीचे से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको जब हम काटें तो 7 पच्चे 2 पच्चे, तो ऊपर कितना आ गया, 49 बटा में 4 इक्वल टू डी स्क्वायर। अब डी को हम इधर रूट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डी बराबर में 7 बटा में 2, क्या आ जाएगा, 7 बटा में 2, मतलब आपका हो गया 3.5। कितना हो गया, 3.5 मीटर। तो आपका ए ऑप्शन जो है 42 का वो सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि 12 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है। कौन सा, तो अर्धगोलाकार। उसके बाद बोला है इस तरल पदार्थ को जो है 3 सेंटीमीटर के आधार व्यास वाले 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंक्वाकार, मतलब कौन के बारे में आपसे बात कर रहा है, ठीक है। तो आवर्तवृत्ति वाली छोटे बोतलों में भर जाना है, तो कटोरे को पूर्णतः खाली करने के लिए ऐसे कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। चलिए इसे सॉल्व करें। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अर्धगोलाकार का फॉर्मूला क्या होता है, एडी मतलब ये आपका वॉल्यूम, तो 2/3 पाई आर क्यू, कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू।
बराबर में आपको बोल रहा है कि ये जो बढ़ जाएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है शंकुकोण का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और एक्स। तो एक्स आपको निकालना है कि कितना आपका जो है कोण लगेगा, ठीक है। एक्स हो गया जो आपका कितना कोण लगेगा, पाई से काटते हैं पाई, 3 से काटेंगे 3, अब आगे काटते हैं 2 इंटू आर दिया है कितना 12 इंटू 12 इंटू 12 इक्वल टू यहाँ आर मेरा कितना है तो 3/2 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ आपका जो है डायमीटर दिया हुआ है, मतलब डी दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा आपका 3/2 इंटू 3/2, ठीक है। और आपको जो है एच कितना दिया है, एच 4 दिया हुआ है, और एक्स जो है आपका फाइंड करना है, ठीक है। 2 दूनी 4 कैंसिल, 3 से 3 आपका ये 4, ठीक है। अब इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 12 चौके 48, 48 दूनी 96, और 96 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9, 6 चौके 24, 7 में 2 और 36 2 38, 384 कितना आ गया, तो 384 जो है आपको शंकु लगेगा, मतलब कि आपका कोण लगेगा, तभी जाकर ये पूरा भर पाएगा। तो 43 का आंसर जो है आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपसे कि 900 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में बढ़कर जो होता है 1134 हो जाता है, तो यदि उसी ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो 900 की धनराशि जो है 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हमें आर निकालना पड़ेगा, तभी तो आगे बनेगा। तो आर देखिए 900 जो है 900 से बढ़कर कितना हो गया हमारा 1134 हो गया, कितना हो गया तो 1134, मतलब टोटल कितना बढ़ रहा है हमारा 234 बढ़ रहा है, कितने साल में तो 4 साल में। तो 1 साल में कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा 117/2, कितना 117/2 1 साल में, ठीक है। जब ये 117/2 जो है 1 साल में हो रहा है तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 117/2, और 900 से 100 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये कितना बार में कट जाएगा आपका 13 बार में, तो 13/2 कितना हो जाता है तो 6.5, ठीक है 6.5। उसके बाद बोला है हमें कि ये जो आपका परसेंटेज निकल गया पहले वाला का, उसके बाद बोला 3% का वैल्यू बढ़ाना है, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 9.5 से बढ़ा देंगे, 9.5% पर आपको निकालना है। जब 9.5 से निकालना है तो टोटल 900 पर निकालना है 9.5 को, कितने साल के तो 4 साल का निकालना है SI, ठीक है। जब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 0 0 कैंसिल, ये आपका नीचे 10 तो 2, ये आपका 5, ये आपका 19, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा इसका 29 दूनी 38, 38 9 38 342, कितना आ जाएगा 342। अब 342 को हम लोग 9 से साथ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा तो 1242, कितना 1242, जो सेकंड ऑप्शन जो है 46 का वो सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न क्या कहता है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी है बहुत अच्छा मस्त प्रश्न है। अगर इसे आप ध्यान दे दीजिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा, नहीं तो फिर अगर आप प्रोसेस से जाइएगा तो बहुत ही लंबा आपको क्वाड्रेटिक भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन उससे मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक में बताऊंगा तो बहुत लंबा चल जाएगा, लेकिन शॉर्टकट बताता हूँ कैसे बनता है। ये देखिए क्या लिखा है आपका कि एलसीएम जो है आपका 315 दिया हुआ है और एचसीएफ जो है आपका 21 दिया हुआ है, और जो दो संख्याएं हैं उसके आपका डिफरेंस जो है 42 दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं का आपको योग निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग इसमें कि देखिए मान लेते हैं कि देखिए 21 है, जब हम क्या बोलते हैं ए और बी मानते हैं, ठीक है, डिफरेंस कितना है 42, तो हम 21 को अगर हम पहली संख्या से दूसरी संख्या से भी माइनस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है जो है वो डिफरेंस आ ही जाता है, ठीक है, डिफरेंस आ जाता है। तो जब हम इसको निकालेंगे डिफरेंस तो कितना आ जाएगा हमारा 21 से डिवाइड कर देंगे तो 42, तो 2 बार में हो जाएगा, ये आ गया हमारा डिफरेंस। उसके बाद फिर बोला है कि जब हम 21A इंटू 21B करते हैं और मल्टीप्लाई में जो होता है हमारा दो वैल्यू का ए हो गया एक बी का मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका HCF इंटू LCM का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तब इसको जब हम काटेंगे तो 21 ये 15 बार में कटेगा, तो AB का वैल्यू हमारा कितना आ गया, AB का वैल्यू हमारा आ गया 15। तब देखिए अभी हम सीधे यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, देखिए तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 5 3 रख देते हैं, 5 3 15 हो गया, 5 2 3 घटाएंगे तो 2 भी आ गया, मेरा दोनों जो है सुटेबल हो गया, ठीक है। 5 3 जो हो गया हमारा सुटेबल हो गया, ठीक है। तो हमारा ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू हमारा कितना आ गया तो 3 आ गया। अब क्या करें हम, जब ए का वैल्यू हमारा 5 आ गया बी का वैल्यू हमारा 3 आ गया, तब जैसे हम 21 से मल्टीप्लाई किए थे शुरुआत में, फिर से हम इसे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, और बी का वैल्यू में 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 63,
21 से मल्टीप्लाई करना है दोनों में, ठीक है। तब देखिए अब ये दोनों का डिफरेंस मेरा कितना हो गया 42। अब इसी दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू 168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो 168 आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। पूरे मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराया, ठीक है। अब इसका जो अगला पार्ट होगा 15 क्वेश्चन का वो आपको कल दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, आपको PDF भी है प्रोवाइड करा दिया जाता है हर चीज़ का, ठीक है। और करंट अफेयर भी जरूर पढ़ते रहें, साथ ही साथ LP टेक्नीशियन का साइंस भी है वो भी चल रहा है, ठीक है, उससे भी जरूर देखें। GK GS भी चल रहा है उससे भी जरूर देखें। भाई हर जगह सब देखना ही पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।